घटना है जुलाई 2024 का। गुजरात का एक प्राइवेट फर्म का वॉकिंग इंटरव्यू था, सिर्फ 10 पोजीशंस के लिए, लेकिन मोर देन 1800 कैंडिडेट्स केम एंड गॉट क्लोज टू stampede. What was supposed to be a routine job recruitment drive turned into chaos. Hundreds of job seekers swarmed a hotel with just 10 openings at Thermax Company's Bharuch plant. Same as मुंबई में एयर इंडिया के नियर 2200 कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के वैकेंसी के लिए मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स पहुंच गए थे. The situation was out of control. Air India Airport Services Limited was holding walk-in interviews for nearly 2,000 handyman posts. Thousands turned up, leading to a stampede-like situation. In the end, the exercise was called off. उत्तर प्रदेश में मोर देन 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था सिर्फ 62 पियोन के पोस्ट के लिए, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5 पास था. और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि उसमें हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर्स थे. मैंने 2 मास्टर डिग्री की हुई है, जिसमें एक एमए इंग्लिश लिटरेचर से है और दूसरी एमए एजुकेशन है, एमएड जिसको बोला जाता है. लेकिन आज मजबूरी बस इस ज़िले में निकली हुई चपरासी की पोस्ट के लिए मुझे लगना पड़ रहा है. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो ये दर्शाता है कि हमारा पॉपुलेशन एंड जॉब मार्केट का रेशियो क्या है. India's population surged dramatically. More people have entered the workforce, but jobs have not been created at the same pace. So job growth is not matching the population growth. Let me show you another figure from this report. It says 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. मैं अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ओवर पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डायरेक्टली लिंक होते हैं. ये सारी न्यूज़ उसको ही प्रूव करता है, क्योंकि डेटा बहुत शॉकिंग है. इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत है एक ऐसे रोड मैप की जो हमारे माइंडसेट को बदल सकता है. आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये वीडियो आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचने में मदद करेगा, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है. एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को बचपन से एक ही बात सिखाया जाता है कि बड़े होकर तुम्हें एक अच्छी नौकरी करके लाइफ में सेटल होना है. हमारा सिस्टम और पेरेंट्स का प्रेशर इस तरह से स्टूडेंट्स को तैयार कर देते हैं कि वो कोई अदर ऑप्शंस के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते. और जॉब्स का हालत क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. दुख है सर, क्या बोलूं. मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बस वैसे ही रहता है, बस जी लेते हैं किसी तरह, कोई खास स्वाद नहीं रहता है इसमें. गवर्नमेंट जॉब्स में करप्शन का खबर अक्सर न्यूज़ में आता रहता है. प्राइवेट जॉब्स में क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलता. अगर हम इन सब को इग्नोर भी कर दें, फिर भी कंपटीशन इतना है कि एक अच्छी जॉब मिलना नियर टू इम्पॉसिबल लगता है. फिर भी हर साल लाखों एस्पिरेंट्स ट्राई करते रहते हैं, इसी उम्मीद से कि एक ना एक दिन उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी. इसलिए लगे हैं उसी आस में कि अब की नहीं अगली बार नहीं तिगली बार, इसी तरह से लगे हुए हैं. और जिसे वो नहीं मिलता, वो मजबूरी में पूरी जिंदगी एक ऐसा जॉब करता है जो उसको कभी भी खुश नहीं रख पाता. मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन वी नीड टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस टू, जिसके लिए आपको जॉब पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन आप फिनेंशियली फ्रीडम तो पा सकते हो. मैं कोई फेमस क्रिकेटर, फिल्म स्टार या बिलियनियर्स की बात नहीं कह रहा, क्योंकि एवरीवन कुड नॉट बी लाइक देम. बट आप अपनी लाइफ को अपने रूल पे चलाने के लिए केपेबल तो बन सकते हो. मैं कोई टॉप रिचेस्ट पर्सन की बात नहीं कह रहा, ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जिसके बारे में हर कोई जानता है. खान सर को आज कौन नहीं जानता. एक छोटे से कमरे से शुरू करके आज देश के एक बहुत बड़े टीचर बन गए हैं. संदीप माहेश्वरी.
जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया, सुभाषिस पानी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहचान बनाया, अभियन न्यू, फ्लाइंग बीस्ट, अरविंद अरोड़ा, मिस्टर इंडियन हैकर, ये सब इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखा और आज सक्सेसफुल हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग शायद इनके बारे में जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपने इनसे क्या सीखा, या फिर इनका वीडियो देखने के बाद स्वाइप करके भूल जाते हो? अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भी हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, हमारा सोच हमेशा यही आके रुक जाता है कि बिना मॉनिटरी सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हर कोई छोटे से शुरुआत करके ही बड़ा बना है। आज के टाइम पे अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डेडिकेटेडली अपने एम पे फोकस करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप में ऐसा कौन सा कैपेबिलिटी है जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जा सकता है। खुद के स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, किसी और के सामने नहीं। सबसे पहले खुद को साबित कीजिए कि आप केपेबल हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप किसी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं तो उसको एज पर प्लान इम्प्लीमेंट कीजिए। टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जो रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होगा, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल लाइफ डेफिनेटली देगा। एंड दिस वे वी कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग इकोनॉमी टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।